दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कभी भी जीव के ऊपर संकट आवे तो घबराना नहीं चाहिए, है ना। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना। देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। डायरेक्ट हम लोग चल रहे हैं वही जहां पर भगवान की दिव्य लालित्यमयी कथा राजा परीक्षित जो है श्रवण कर रहे हैं। अपने मन को भी वही लेकर के हम लोग चल है ना। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु बड़ा ही सुंदर भगवान का विवाह उत्सव कथा के माध्यम से हम लोग किए, तो इसके आगे की आप कथा हमें श्रवण कराओ। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजा, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में जितनी उन्नति करता है, प्रगति करता है, विकास करता है, उसके एक नहीं हजार शत्रु जो है वह समाज में खड़े हो जाते हैं, है ना? क्योंकि उससे उसका विकास जो है देखा नहीं जाता है। ऐसे ही भगवान का जब विवाह उत्सव हुआ तो समयांतराल के बाद भगवती रुक्मिणी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, है ना। और भगवान का एक शत्रु था जिसका नाम था शंभरासुर। वह शंभरासुर जो है उस बालक को प्रसूति का गृह से ही अपहरण करके ले जाकर के समुद्र में फेंक देता है, और उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। मछली ने निगल लिया। फिर तो मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई, और मछुआरे ने जब जाल निकाला तो मछली भी वह बाहर आ गई। मछुआरे ने सोचा इस मछली को तो राज्य के राजा को देना चाहिए, शंभरासुर। और फिर तो उसने उस मछली को ले जाकर के शंभरासुर के राज्य में समर्पित किया है। राजा शंभरासुर ने उसे रसोइये में भेजा है, और उस समय रसोइये की मालकिन जो है विद्यावती नाम की एक स्त्री थी। जैसे ही उस मछली को चीरा लगाया है तो सुंदर बालक को उसके उदर से उसने प्राप्त किया। उस बालक को निकाल करके और सुंदर जो है उसका लालन पालन करने लगे।
एक से एक औषधियों का वह चयन करके और उस बालक को पिलाने लगा। एक दिन वह बालक उस स्त्री के गोद में था। तभी जो है देवर्षि नारद जो है वहां पर आए और उन्होंने कहा कि देवी, तुम जानती हो जिस बालक को तुम गोद में ली हो, ये साधारण बालक नहीं, यह द्वारकाधीश का सुपुत्र है, पुत्र है, जिसका नाम प्रद्युम्न है। अब तो वह रसोइये की मालकिन विद्यावती समझ जाती है कि यह साधारण बालक नहीं है, और फिर तो उस बालक की खूब सेवा करने लगी। जानते हो राजन क्यों? क्योंकि वह जानती थी कि भगवान कृष्ण का पुत्र जो है वह मेरे पति होंगे। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए देवता जो है कामदेव को, भगवान शिव को समाधि से बाहर लाने के लिए प्रेरित किया था। और जाकर के कामदेव ने जब तारकासुर के अत्याचार से सब देवता जब परेशान हो गए, तो सती विच्छोह के बाद जो है भगवती पार्वती के साथ विवाह तय होना था। और इसी के नैमित्तिक जो है कि भगवान शिव के वीर्य से जो पुत्र होगा उसी के द्वारा तारकासुर का वध किया जाए। और जैसे ही भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला, वही कामदेव जो है जल करके भस्मीभूत हो गया था। और जो यह स्त्री थी वह कोई दूसरी स्त्री नहीं थी राजन, वही कामदेव की पत्नी थी रति। जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भया हो जरी छारा। और उस समय रति जाकर के भगवान शिव के चरणों में गिर गए कि मेरे पति को आपने इस तरह से जो है भस्मीभूत किया प्रभु, फिर मेरे पति से मेरा मिलन कब होगा? तो भगवान शिव ने वादा किया कि कृष्ण तनय होई है पति तोरा। आज वही प्रद्युम्न जी जो है शंभरासुर के यहाँ उस विद्यावती के गोद में है, देवर्षि नारद ने बताया। और जब देवर्षि नारद ने बिल्कुल प्रमाणित कर दिया, तो फिर वह विद्यावती उस बालक की अच्छे ढंग से सेवा करने लगी। और वह बालक को एक से एक जो है औषधियों का पान करा करके युवा अवस्था को प्राप्त कराई, है ना? कभी वह स्त्री उस प्रद्युम्न के साथ माता के जैसे व्यवहार करे और कभी जो है पत्नी के जैसा व्यवहार करे। तब उन्होंने एक दिन पूछा कि देवी तुम हो कौन वास्तव में, इसको आप बताओ। तब सारी बातों को आज वह विद्यावती ने बताया है कि मैं पूर्व जन्म की आपकी पत्नी रति हूं और आप हमारे पति कामदेव हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा ने जब तक प्रद्युम्न और उनकी पत्नी द्वारकापुरी में पहुंचते, तब तक जो है भगवान ने
16,107 विवाह और संपन्न कर लिया था, है ना। दूसरा विवाह जो है उन्होंने भालू की बेटी के साथ किया। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, भालू की बेटी के साथ? हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि एक राजा थे सत्राजीत, और वह राजा बड़े प्रतापी थे। उनके पास एक मणि थी, जिस मणि का नाम था श्यामंतक मणि, और उस मणि को 10 घंटे नित्य पूजन करने के बाद 8 भार स्वर्ण जो है प्रतिदिन प्रदान करती थी मणि। उस मणि को पहन करके सत्राजीत एक दिन जो है भगवान की सुधर्मा सभा में पहुंचा। तो मेरे गोविंद ने कहा, राजन, कि सत्राजीत परिवार तुम्हारा बड़ा ही छोटा है, और ऐसे दिव्यात दिव्य मणि को तुम रख करके क्या करोगे? परिवार भी बड़ा होता तो बात समझ में आती है। एक काम करो, इस मणि को हमारे राजकोष में जमा कर दो, और जितनी तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी उतनी जो है धन तुम लिया करो, और जो शेष धन इस मणि के द्वारा प्रदान किया जाएगा, इससे समाज का सेवा किया जाएगा। सत्राजीत ने कहा कि द्वारिकाधीश, यह शर्त मुझे मंजूर नहीं है। और इतना कहने के बाद जो है सत्राजीत जो है उस सुधर्मा सभा से वापस अपने राज्य में वह आना प्रारंभ किया। जैसे ही अपने राज्य में पहुंचा है, उसका छोटा भाई प्रसेनजीत उस मणि को एक दिन पहन करके और शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है। एक हिंसक जानवर सिंह ने मणि के चमक और दमक को देख करके सोचा कि यह हिरण की आंख है, और प्रसेनजीत के ऊपर जो है झपट्टा मारा। प्रसेनजीत मर गया। मणि को लेकर के और जाने लगा। तभी जो है एक भालू ने देखा कि ये मणि जो है क्या करेगा यह सिंह, इसके किसी काम के लायक नहीं है। फिर तो उस वृक्ष ने उस सिंह की हत्या करके और मणि को लेकर के अपने गुफा में प्रवेश करता है, और अपने कन्या को प्रदान कर दिया, उस मणि को दे दिया। और उस मणि से वह कन्या जो है नित्य प्रतिदिन खेला करती। इधर सत्राजीत महीना 2 महीना तक जब प्रसेनजीत नहीं आया, मणि भी गायब, तो उसने झूठा कलंक लगा दिया द्वारिकाधीश के ऊपर कि द्वारिकाधीश ने मणि के नैमित्तिक जो है मेरे भाई की हत्या करा दिया है। अब तो ना मणि ही है और ना मेरा भाई ही है। फिर तो द्वारिकाधीश जो है वह महाराज गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, अब आप ही बताइए कि मुझे यह झूठा कलंक क्यों लगा है। तब उन्होंने कहा कि देखो, आपने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चांद को देखा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह झूठा कलंक आपके ऊपर लगा है, और इसका निवारण करो गोविंद। तो भगवान जो है जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं राजा, और जब जंगल में गए हैं तो भगवान ने एक आश्चर्य देखा कि प्रसेनजीत मरा पड़ा हुआ है। जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सिंह का पदचिन्ह, समझ जाते हैं कि सिंह के ही कारण जो है प्रसेनजीत की मृत्यु हुई है। और फिर तो सिंह के पदचिन्हों को देखते हुए भगवान मेरे गोविंद आगे को बढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही 10 कदम आगे गए
फिर देखते हैं कि सिंह मरा पड़ा हुआ है और वहां से एक वृक्ष के पदचिन्ह जो है वह दिखाई दे रहा है। उस पदचिन्ह को देखते हुए भगवान जो है उस वृक्ष के गुफा में पहुंचते हैं तो देखा कि एक भालू की पुत्री और उस मणि को उछाल करके खेल रही है। भगवान ने उस मणि को लेने के लिए जैसे ही उस कन्या की तरफ बढ़ा है, उस कन्या ने जोरों से आज आवाज लगाई है कि पिताश्री मुझे बचाओ, कोई पुरुष आकर के मणि को छीन रहा है। फिर तो वह वृक्ष गुफा से बाहर निकला राजा और युद्ध करने लगा गोविंद से। 17 दिनों तक उसने युद्ध किया है और 18वें दिन भगवान ने एक मुष्टिका प्रहार किया है उस वृक्ष के पीठ पर। जैसे ही पृष्ठभाग पर भगवान ने मुष्टिका प्रहार किया, आज उस वृक्ष के मुख से अनायास निकल गया हाय राम। शरणों में गिर जाता है वह वृक्ष। जानते हो राजन वह कौन थे? वही तो त्रेता के जांबवंत जी थे। कहते हैं प्रभु मुझसे भारी भूल हो गई, आज मुझे एहसास हो गया कि आप द्वापर में कृष्ण बनकर के अवतार को धारण किए, लेकिन एक बात मेरी मानिए, आप इस स्वरूप का परित्याग कीजिए और वही मुझे धनुष और बाण को लेकर के राम रूप का दर्शन कराइए। भगवान ने आज मुरली का परित्याग किया है और धनुष बाण को धारण करके और राम के रूप में परिणित होकर के जांबवंत जी को तृप्त किया। अपने जन के कारण कृष्ण भय श्री राम, कृष्ण भय श्री राम। बोल रामचंद्र भगवान की। क्षमा मांगे हैं, कहे कि प्रभु एक विनती है, निवेदन है, आप इस कन्या को वर्ण कीजिए और मणि जो है आप साथ में लेकर के जाइए। उस कन्या का नाम था राजन जांबवती और भगवान ने उस कन्या को लेकर के जब राज्य में आए हैं तो भगवती रुक्मिणी अर्थात लक्ष्मी से कहा है कि देवी तुमसे भी सुंदर कन्या मैं लेकर के आई। भगवती लक्ष्मी ने कहा कि मुझसे सुंदर इस सृष्टि में कोई है ही नहीं है, हो सकता है भगवान की मेरे जैसे हो। और जैसे ही कहा कि मेरे जैसे हो तो फिर तो भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद उस भालू की बेटी के ऊपर लग जाता है और सुंदर जो है वह युवती के रूप में परिणित हो जाती है। और भगवान ने बड़े ही धूमधाम के साथ जो है उस विवाह संपन्न किया है ना। मणि को जब लेकर के वह आए हैं तो उन्होंने विचार किया कि जिस वस्तु के कारण मुझे कलंक लगा है, ऐसे वस्तु को लेकर के मैं क्या करूंगा। सत्राजीत के राज्य में वह चले गए और जाकर के मणि को वापस करने लगे और बताया कि तेरे भाई हुसैनजीत की हत्या सिंह ने किया है। और ये मणि अब मैं लेकर के द्वारिकापुरी नहीं जाऊंगा, आप इसे रखो। मणि को वापस कर दिया है। सत्राजीत ने कहा कि भगवान एक बात कहो, मेरी पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, आप सत्यभामा को वरण कीजिए और यह मणि जो है मैं आपको दहेज में दे रहा हूं। फिर तो भगवान ने कहा कि मुझे मणि लेना ही नहीं है, फिर तो आप निवेदन करना आपका व्यर्थ है। हाँ आप कह रहे हो,
तो आपके संग कन्या के साथ मैं वरण जरूर करूंगा। भगवान ने उस कन्या को लेकर के आए हैं और उस कन्या के साथ मैंने बड़े धूमधाम के साथ विवाह संपन्न किया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान के कितने विवाह हो गए? 3 विवाह है ना। एक दिन अक्रूर जी सुधनवा को लेकर के और सत्राजीत के राज्य में पहुंचे और उसी मणि के कारण जो है सत्राजीत की हत्या करवा दी। जब भगवान को पता चला, सत्यभामा जब रोने लगी पिता की मृत्यु की समाचार को सुन करके, तो मेरे गोविंद पूछे और पूछने के बाद वह भी अश्रुपात करने लगते हैं, रोने लगते हैं। मानो जगत वालों को बता रहे हो कि अगर धर्म पत्नी के ऊपर कोई भी संकट आवे, विपत्ति आवे, तो उसको बांटने का प्रयत्न करना चाहिए। और सत्यभामा को लेकर के हस्तिनापुर भगवान गए हैं और जब पता चला कि अक्रूर आए थे, फिर तो अक्रूर जी के यहां जाकर के वापस और उनको दंडित किया है। मणि भी उन्हीं के यहां से प्राप्त हुई है और भगवान ने दंड में यह कहा कि आपको 10 घंटे पूजन करना है, जो 8 भार स्वर्ण मिलेगा उसको हमारे राजकोष में जमा करना है। अक्रूर जी आज बड़े मुसीबत में फंस गए कि जिस मणि के लिए मैंने हत्या करवाई, आज उसके धन को मेहनत मैं करूंगा, पूजन मैं करूंगा और 8 भार स्वर्ण जो है द्वारकाधीश के कोष में जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन भगवान जो है अर्जुन को लेकर के और यमुना के तट पर जो है वह घूमने के लिए निकले। तो यमुना के जल के अंदर से द्वादशाक्षर मंत्र का आवाज सुनाई दिया। मेरे गोविंद ने कहा कि अर्जुन जाओ देखो कि ये आवाज कहां से आ रही है, कैसी आ रही है। अर्जुन जाते हैं तो देखा यह तो एक कन्या है और यह जल के अंतर्गत जो है बैठ करके मेरे गोविंद का स्मरण कर रही है। अर्जुन ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? इस नितांत स्थल पर जो है बैठ करके क्या कर रही हो? उसने अपना परिचय दिया है राजा। अहम देवस्य सवितद्विता पतिमीक्षति विष्णु वरण्य वरदम तपः परम स्थिता। उस कन्या ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, कालिंदी मेरा नाम है, लोग मुझे यमुना के नाम से जानते हैं और मैंने श्री कृष्ण को पति के रूप में वरण कर लिया है, हृदय से उनको मान लिया है, उनको प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन फिर तो अर्जुन कहे कि बैठो, रथ पर सवार हो जाओ, और फिर देरी किस बात की। उस कन्या को रथ पर बैठाया और गोविंद के पास ला करके बताया कि यह सूर्य की पुत्री है महाराज, और यमराज की बहन अपने आप को बता रही है और आपके साथ विवाह जो है यह करना चाहती है। फिर तो भगवान ने उस कालिंदी को द्वारकापुरी में ले जा करके और सुंदर जो है विवाह संपन्न किया है।
तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दूल्हा से तो सुकुमार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। गजब करे नायूरी या काली काबर वाले, गजब करे नायूरी या काली काबर वाले, गजब करे नायूरी या काली काबर वाले, या काली काबर वाले, दीनी पिता पर पाले, काली काबर वाले या काली काबर वाले, पिता पर पाले, गजब या काली काबर वाले, या काली काबर वाले। मन मोहियो हंस हंस गाए, 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 चुनरिया पकड़ पकड़ डाले, चुनरिया पकड़ पकड़ डाले, मन मोहियो हंस हंस गाए, मन मोहियो हंस हंस गाए। नहीं जादू या काली काबर वाले, गजब करे नायूरी या काली काबर वाले। द्वारकाधीश भगवान की श्री हरि। यमुना तट रास रचा तेरी, 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 मुरलिया की तान सुना तेरी, मुरलिया की तान सुना तेरी, यमुना तट रास रचा तेरी, यमुना तट रास रचा तेरी। भक्तन को आने वाली या काली काबर वाले, गजब करे नायूरी या काली काबर वाले, या काली काबर वाले, या काली काबर वाले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विष्णु वरेण्यम वरदम तप परमा
स्थिता। सुंदर है विवाह संपन्न कराया। भगवान के अब कितने विवाह हो गए? 4। विंद और अरविंद नाम के 2 भाई हैं और इनकी परम लाडली बहन है जिनका नाम है मित्र वृंदा। भगवान ने मित्र वृंदा के साथ भी वह पाणी ग्रहण संस्कार किया है। एक नग्नजीत नाम के राजा थे जिन्होंने 7 बैल को रखा था और संकल्प किया था कि इन 7 बैलों को जो एक बार में नाथ देगा उसी के साथ जो है मैं अपने पुत्री नग्नजीती का विवाह संपन्न करूंगा। भगवान जो है वह जाते हैं और 7 बैलों को एक बार में नाथ करके नग्नजीती के साथ जो है भगवान ने विवाह संपन्न किया है। भगवान का यह 6वां विवाह। एक राजाधिदेवी नाम की पराक्रमी स्त्री है जो अपने राज्य का संचालन करती है और इनकी पुत्री का नाम है भद्रा। भगवान ने भद्रा के साथ भी विवाह को संपन्न किया है राजा। और मध्य प्रदेश के राजा की बिटियां हैं जिनका नाम है लक्ष्मणा। फिर तो भगवान ने लक्ष्मणा के साथ भी विवाह को संपन्न किया है। और एक पराक्रमी असुर था जिसका नाम था भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। भौम पुत्र होने के कारण जो है वह भौमासुर के नाम से जाना गया। उसने संकल्प लिया था कि 21,000 कन्याओं के साथ एक बार में मैं बैठ करके और सभी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। 16,100 कन्याओं का हरण किया था और ला करके अपने राज्य में कारागार में बंद किया था। उस भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। है ना? यही भौमासुर जो है देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी एक बार चुराया था। भगवान ने सत्यभामा को लिया साथ में, भौमासुर के पास उसके राज्य में गए और भौमासुर का अंत करके भगवान गोविंद ने उन सारी कन्याओं को जो है कारागार से मुक्त किया है और कहा कि हे देवियों, अब आप अपने अपने राज्य को वापस लौट जाओ। सभी कन्याएं जो है आज हाथ जोड़ करके और खड़ी हो गई है। कहती है कि प्रभु गोविंद, हम सभी को चुरा करके लाया गया है, हरण करके लाया गया है, बहुत दिन व्यतीत हो गए। अब हम अपने राज्य में जाएंगे भी तो हम सभी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए हे गोविंद, आपके चरणों की दास दासियां बन करके जीवन को व्यतीत कर लेंगे, लेकिन अपने से दूर हम सभी को मत रखिए। भगवान ने उन कन्याओं को लेकर के अपने राज्य में आएंगे, द्वारिकापुरी में आए और उन सभी के साथ जो है भगवान ने विवाह को संपन्न किया है राजा। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुआ है। 8 भगवान की पटरानियां हैं और 16,100 ये रानियां हैं। भगवान का परिवार बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है। सभी पत्नियों से 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याओं ने जन्म लिया है ना? वेद में 3 कांड है। ज्ञान कांड जिसमें 4,000 मंत्र है, कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं
और उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। यह सभी जो है स्वयं भगवान का वर्णन किया है, स्वयं चल करके भगवान के चरणों में आए, है ना। और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं जिसमें श्री कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, वह 100 प्रकार के उपनिषद ही श्री कृष्ण की 100 पत्नियां वह बनी है। वैसे तो भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन ये 8 प्रकार की पत्नियां ही मेरी यह पटरानियां। भूमिरा नलो वायु हम बुद्धिरे वच अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति ही ये भगवान की पटरानियां हैं राजा। अर्थात ये प्रकृति जिसके बस में रहे वह ईश्वर कहलाता है, और प्रकृति के बस में जो रहे उसे जीव कहते हैं। आज ईश्वर के प्रति जो है यह प्रकृतियां जो है शरणागति को स्वीकार की है, ये पटरानियां बनी है। जिसमें भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जो भगवान के बड़े पुत्र हैं वह बड़े सुशील हैं, प्रद्युम्न जी। और प्रद्युम्न जी के जो पुत्र हैं अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 2 विवाह हुए। एक विवाह जो है वह बाणासुर की पुत्री के साथ हुआ है, उषा के साथ। और दूसरा विवाह जो है, जो राजा रुक्मी था, भोजकट नामक राज्य बसा करके और रहने लगा था, उसने सोचा कि ऐसे द्वारकाधीश से व्यर्थ में दुश्मनी बढ़ा करके ठीक नहीं है, फिर तो भगवान के पोते के साथ जो है अपनी पोती का विवाह हुआ किया है ना। इस तरह से जो है उनकी पौत्र का 2 विवाह संपन्न हुआ है। एक दिन की बात है, भगवान जो है गोविंद अपने कक्ष में बैठे हुए हैं और उनके मन में अचानक विचार उत्पन्न होता है कि भगवती रुक्मिणी के चेहरे पर आज तक कभी भी जो है क्रोध मैंने नहीं देखा, और जीवन में हास्य परिहास भी करना चाहिए। तो भगवान ने आज हास्य परिहास भगवती रुक्मिणी से करने के लिए वह भी जो है अपने कक्ष में बैठ गए और बिल्कुल मौन है, कुछ बोलते नहीं। जैसे ही भगवान के पास रुक्मिणी ने जल को लेकर के गई, तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु जल को ग्रहण कीजिए आप। भगवान न जल ले रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, फिर भगवती रुक्मिणी ने कहा कि भगवान ये बताइए मैंने कोई गलती किया है क्या? भगवान ने कहा कि देवी आप पूछ रही हो कि मैंने कोई गलती किया है, आप गलती पर गलती गलती पर गलती करती चली जा रही हैं और आप पूछ रही हैं कि मैंने गलती किया है। फिर भी जो है उनके चेहरे पर क्रोध नहीं आता है। हाथ जोड़ करके खड़ी है और कहती है कि जरा मेरी गलती तो बताइए प्रभु कि मैंने कौन सी गलती कर दी। आज भगवान कहते हैं
कि पहली गलती तो आपने यही किया कि जो मेरे साथ आपने विवाह किया, है ना, पहली गलती यही। आपको प्राप्त करने के लिए न जाने कितने राजाओं के पुत्र जो है वह चाहते थे, और फिर भी आपने मुझे वरण किया। आज आप एक राजपुत्री होकर के और उन राजकुमारों का परित्याग किया। राजपुत्री सीता भूपेर लोक पाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्दी रूपोदार्य बलोर्जिते। इतने सुंदर सुंदर राजकुमारों को छोड़ करके और मुझ ग्वारिये के साथ आपने विवाह किया, और आप कह रहे हैं कि मैंने कौन सा भी गलती किया। प्रभु ने चेहरा देखा रुक्मिणी के चेहरे की तरफ देखते हुए और सोचते हैं कि अभी भी जो है मुस्कान बरकरार है, बना हुआ है। फिर तो भगवान ने कहा कि अच्छा, आपने इसलिए विवाह किया होगा कि मैं बहुत बलशाली हूं, तो इतना मैं बलवान भी नहीं हूं देवी। कहते हैं कि राजेभ्यो वीभ्यतः शुभ्रो समुद्र शरणं गतान् बलवद्भिः कृतदेशान् प्रायश्चित्त निपासनान् राजेभ्यो वीभ्यतः। मेरे जैसा डरपोक तो इस सृष्टि में कहीं नहीं है। मैंने अपने एक राजा, उस राजा जरासंध के डर के भय के कारण जो है मैंने समुद्र की शरणागति को स्वीकार किया। मेरे जैसा डरपोक कौन हो सकता है? और यह जानते हुए भी आपने विवाह किया, तो यह गलती नहीं किया तो और क्या किया? अच्छा, आप इसलिए विवाह आपने किया, कहोगे कि मैंने इसलिए किया कि मैं बहुत सुंदर हूं, तो मैं इतना भी सुंदर नहीं हूं। अच्छा, आपने इसलिए विवाह किया होगा कि आपको भजने वाला जो है बड़ा धनवान होता होगा, तो मेरे को भजने वाला जो है वह धनवान नहीं बल्कि कंगाल होता है। ये सब गलती नहीं तो और क्या है रुक्मिणी? है ना? लेकिन आज जो है भगवती रुक्मिणी के सामने भगवान ने ऐसी बात कह डाली है कि जो जगत की कोई भी स्त्री वह सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकती है। गोविंद ने कहा कि मावेदर्भ्य सोये धाम जाने त्वाम मत परायणो त्वदक्ष श्रोतु कामेन क्षैवल्या चरितमागने वैदर्भ्य सुयेथा। देवी, अगर बुरा मत मानो तो मैं एक बात कह रहा हूं, तुम आज भी तैयार हो
मैं तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ करा देता हूं। अब तो भगवती रुक्मिणी को जो है चक्कर आ गया और मूर्छित होकर के भूमि पर गिर जाती है। भगवान ने तुरंत जो है चतुर्भुज रूप को धारण किया है और एक हाथ से हमारे गोविंद ने रुक्मिणी को उठाया है और एक हाथ से भगवान ने पानी का जल का छींटा मारा है उनके बुखार बिंद पर, और एक हाथ से भगवान पंखा चल रहे हैं और एक हाथ से भगवान जो है उनके मुखार बिंद को पोंछ रहे हैं। जैसे ही रुक्मिणी भगवती को जो है चेतना आती है, हाथों को जोड़ करके खड़ी हो गई और राजन आज गोविंद से भगवती रुक्मिणी जो है वह बात कर रही है। कहती है कि आप जितने भी बात आपने कहा है वह बिल्कुल आपने सत्य कहा है। हमारी वर्ण के लिए नाना स्थानों से जो है राजकुमार जो है वह प्रेरित थे, लेकिन मैंने उनका चयन इसलिए नहीं किया कि उनके हृदय में द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अविनिवेश ये शत्रु बैठे हुए हैं। तो ऐसे को वर्ण करके हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते, इसलिए भगवान मैंने आपको वर्ण किया। और आपने कहा कि मैं डरपोक हूं, समुद्र की शरणागति को मैंने स्वीकार किया। तो प्रभु अगर ब्राह्मणों के नैमित्तिक अगर आप रणछोड़ भी बने तो उसमें फिर मेरी कोई गलती नहीं है, और आप अपने भक्तों के निमित्त जो है रण को छोड़ा है, तो आपसे बड़ा जो है इस सृष्टि में कोई और नहीं है ना? मद भक्ता यदि गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान ने नारद से कहा है कि देवर्षि मैं तो वहीं प्रकट हो जाता हूं जहां मेरे भक्त जो है मुझको वह याद करते हैं। फिर तो भगवान आप अपने भक्तों के निमित्त रणछोड़ बने, तो इसमें मेरा क्या है ना? ये तो आपका स्वभाव है, स्वभाव है आपका भगवान। और गोविंद अभी काले हो, कालिया हो तो ये हाल है, सांवरे हो तो ये हाल है। अगर गोरे रहते तो न जाने कितने के सर जो है वह कलम हो गए होते है। और आपको भजने वाला वास्तव में कंगाल होता है, लेकिन जिसको आपने फिर स्वीकार किया है फिर तो वह कंगाल के बजाय मालामाल हो गया है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी, जाको राम नाम धन हो। है ना? अरे भाई जिसके गोविंद हो गए, गोपाल हो गए,
फिर तो और धन वह लेकर के क्या करेगा, है कि नहीं है? और जीव भगवान की अगर शरणागति को स्वीकार करे, थोड़ा उसके प्रति जो है कोई किसी कार्य को कर लेना, फिर तो जीवन को ही वह बदल देता है ना? जीवन को बदल देता है। है कि नहीं? मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा, है ना, मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, है कि नहीं? ये भगवान की शरणागति को जब जीव स्वीकार करता है तो फिर जो है भगवान की कृपा जो है उसके ऊपर अपने आप बरसने लगती है, अपने आप बरसने लगती है ना? लेकिन जीव जो है इतना आदमी है कि भगवान की शरणागति को जल्दी स्वीकार करना नहीं चाहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।